Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, एक्स फार्मासिस्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। आज के यूज़फुल टॉपिक में हम बात करेंगे क्या किसी व्यक्ति को जिसको डायबिटीज़ हो उसको वाइट राइस यानी कि चावल खाना चाहिए या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, क्या मुझे चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। क्या डायबिटीज़ के रोगियों के लिए चावल अनहेल्दी है? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि शुगर के रोगी भी चावल खा सके? देखा जाए तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसको खाने से सडनली शुगर स्पाइक अप होती है, जिसके कारण चावल को शुगर के मरीजों के लिए बुरा माना जाता है। तो फिर क्या डायबिटीज़ के रोगी चावल बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं? और अगर खाएं तो फिर ब्राउन राइस या फिर अनप्रोसेस्ड यानी कि छिलके वाला चावल ही खा सकते हैं? पॉलिश्ड या फिर वाइट राइस बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं? इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, चावल आखिर है क्या? इसमें ऐसा क्या होता है कि सडनली ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? चावल एक सीरियल है। सीरियल का मतलब ऐसा अनाज जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। चावल में इसके वजन के 2/3 से 3/4 तक करीब करीब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलू और गेहूं के बराबर लगभग 69 होता है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है। इसीलिए डायबिटीज़ के रोगियों को चावल का परहेज करने के लिए कहा जाता है। तो फिर क्या डायबिटीज़ में चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चावल से पूरी तरह से परहेज नहीं होता है। इसमें हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो डायबिटीज़ में चावल खा सकते हैं। वो क्या क्या बातें हो सकती हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं शुगर के केसेस में डायबिटीज़ प्लेट के लिए दुनिया भर की गाइडलाइन यानी कि ग्लोबल गाइडलाइन ये सलाह देती हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सिर्फ 1/4 ही होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे चावल, रोटी, आलू, मक्का, बीन्स, ब्रेड, हरी मटर और अरबी, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ग्लोबल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि हम इन सारी चीज़ों को उतनी ही मात्रा में लें जिससे हमारी थाली का 1/4 हिस्सा ही कवर हो सके। इसके अलावा 1/4 हिस्सा प्रोटीन रिच फूड जैसे अंडे, चिकन, मछली, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और दालें जैसे मूंग, मसूर, चने का होना चाहिए। और सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा हरी सब्जियों का होना चाहिए। हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए ग्लोबल गाइडलाइन के अनुसार हमारे खाने के आधे हिस्से में इन्हीं की मात्रा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम डायबिटीज़ में चावल का सेवन किस तरह से कर सकते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल उतना ना बढ़े। पहले ये कि चावल को किस तरह से पकाना है जिससे हम चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को कम कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जीआई और ग्लाइसेमिक लोड यानी कि जीएल का मतलब क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जीआई खाद्य पदार्थों का एक पैमाना है जो ये बताता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेते हैं वो कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। इसे 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। ज़्यादा जीआई वाले खाद्य पदार्थ शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं, इसी तरह से कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर किसी भी खाद्य पदार्थ का जीआई ये बताता है कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को कितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। खाद्य पदार्थों को उनके ब्लड शुगर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर लो, मीडियम और हाई जीआई के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। दूसरा, किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड यानी कि जीएल ये दर्शाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ मिलकर वो ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा सकता है। ग्लाइसेमिक लोड भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को भी दर्शाता है, जिससे यह ब्लड शुगर पर भोजन की वास्तविक प्रभाव की सटीक जानकारी देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी ही नहीं बल्कि उसके सर्विंग का आकार यानी कि क्वांटिटी को भी दर्शाता है। तो फ्रेंड, जब भी चावल उबालकर खाया जाता है तो ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो पानी बचा हुआ है जिसे हम माड़ कहते हैं उसे निकाल कर फेंक दें। उससे उसका स्टार्च कंटेंट कम होगा यानी कि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज़ के रोगी चावल को कुकर में ना पकाकर किसी भगोने में पकाएं जिससे उसके माड़ निकालने में आसानी होगी। दूसरा ये कि हम चावल को अकेला ना खाकर प्लेट के 1/4 हिस्से में चावल और बाकी के 3 हिस्सों में प्रोटीन और फाइबर जैसे सोयाबीन, दालें या फिर जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं वो चिकन, फिश या फिर एग करी ले सकते हैं। या फिर हरी सब्जियां जैसे गोभी, मूली, गाजर मिलाकर पुलाव बनाकर खा सकते हैं। या फिर प्लेट मेथड के अनुसार 1/4 चावल, 1/4 प्रोटीन और आधे हिस्से में सब्जियां मिलाकर खाने से इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को कम किया जा सकता है। और चावल द्वारा मिलने वाले न्यूट्रिशंस को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं और उससे मिलने वाली एनर्जी को हम 40% तक रख सकते हैं,
जो कि एक ग्लोबल गाइडलाइन है। तीसरी बात जो ज़रूरी है वो यह है कि बहुत सारे लोग चावल और रोटी को एक साथ खाते हैं। ये तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। वो इसलिए कि चावल और रोटी थाली के 1/4 हिस्से कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं, इसलिए इसको अदल बदल कर खा सकते हैं, एक साथ नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक रोटी लगभग 25 ग्राम आटे से बनती है, जो कि लगभग 25 ग्राम चावल के बराबर ही एनर्जी देती है और लगभग उतनी ही मात्रा में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो अगर औसतन हम 2 रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं या फिर चावल खाने का भी मन कर रहा है, तो फिर प्लेट के 1/4 हिस्से में एक रोटी और 25 ग्राम चावल ले सकते हैं या फिर दोनों रोटियों को हटाकर 50 ग्राम चावल खा सकते हैं। कुल मिलाकर हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कंट्रोल में रखना है, यानी कि एक रोटी थोड़ा चावल या फिर प्लेट के 1/4 हिस्से के बराबर चावल खा सकते हैं। इस तरह से हम ग्लाइसेमिक लोड यानी कि पोर्शन को कंट्रोल में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, चौथी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमें पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए। चावल को पॉलिश करते समय उसके ऊपरी हिस्से, जिसे हम छिलका या फिर ब्रान कहते हैं, उसे हटा दिया जाता है, जो फाइबर रिच होता है। अगर ब्रान वाला चावल खाया जाए तो फिर ब्रान चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है, इसलिए हमें पॉलिश वाला चावल ना खा करके छिलके वाला चावल खाना चाहिए। चावल को पॉलिश करने से उसके कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए हो सके तो हमें पॉलिश किए हुए चावल को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज़ के रोगी भी चावल का सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।